राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते हैं जीवन का चक्र है, जीवन का ये नियम है। कोई आता है, कोई जाता है। जब कोई आता है तब भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जब कोई जाता है तब भी हमें किसी नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी को कहते हैं हम लोग सूतक और पातक, है ना। जो सूतक होता है, जब किसी का जन्म होता है तो सूतक लगता है, जब किसी का मृत्यु होती है तब पातक लगता है। ये चक्र ऐसा है जिसमें हर किसी को कभी न कभी एक साथ ज़रूर जीवन में अपनाना पड़ता है। तो उसी को लेकर के ये वीडियो है मेरा कि जैसे हमारे घर में इस समय पातक लगा हुआ था तो वो आज समाप्त हो रहा है। तो उस समाप्त होने के समय पे और उस समय पे हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और हमें उसके बाद किस तरीके से अपने मंदिर की, अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। इस वीडियो में मैंने उस चीज़ों को दिखाया है। मैंने पूरा आज के दिन से हमारे घर का जो सूतक काल था वो हटा है और आज हवन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तो आज से शुद्ध हो जाएगा। तो हम लोगों को एक नियम होता है, अपने घर में पूरी तरीके से सफाई करनी होती है। मैंने घर की सफाई पूरी कर ली है। ये पर्टिकुलर मैं मंदिर की सफाई के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपने देखा कि मैंने मंदिर में सारे देवी देवताओं को और सारी जितनी भी डेकोरेशन हो रखी थी वो मैं सारा हटाऊंगी। पूरा अपने मंदिर को खाली करेंगे और उसके बाद अपने मंदिर की हम लोग डीप क्लीनिंग करेंगे। कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि जब कभी हमारे घर में सूतक या पातक लगता है तो उतने दिनों तक, जैसे सूतक लगता है तो हमें 1.25 महीने तक पूजा पाठ नहीं हो रही होती है, और जब पातक लगता है तो 13 दिन तक पूजा पाठ नहीं की जाती है। जो हमारे घर में नियम कानून है मैं वो आपको बता रही हूँ। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है हर चीज़ों को, तो कृपया अगर किसी के यहाँ अलग होता हो तो इस चीज़ को ना मानते हुए मैं अपने यहाँ का जो है मैं वो आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, हमारे यहाँ कैसे नियम फॉलो किया जाता है। तो 13 दिन आज हमारे यहाँ पूरे हो गए। आज वहाँ पे हवन हो रहा है। तो जैसे उन 13 दिनों तक कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता, किसी मंदिर को हम लोग टच नहीं करते हैं बिल्कुल। सिर्फ हमारे घर में गोपाल जी की सेवा है। गोपाल जी की सेवा हम लोग अच्छे से कर रहे होते हैं। उसमें भी धूप दीप नहीं दिखाते हैं। उनको स्नान करके कपड़े बदल देती हूँ और उसके बाद मैं उनको भोजन वगैरह लगाती हूँ। क्योंकि हम लोग गोपाल जी की बाल रूप में सेवा करते हैं, इसलिए हमें उनको साथ उसी बाल रूप से, जैसे हम अपने बच्चों को खाना पीना देते हैं, वैसे हम प्रभु को भी भोग लगाते हैं। और उसके बाद हम मंदिर में किसी भी सामान को टच नहीं करते, ना वहाँ पे धूप दीप घंटा वगैरह से किसी भी तरीके से पूजा नहीं की जाती है। और जिस समय ये सूतक या पातक खत्म होता है उस समय हमें अपने पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। और जो वस्त्र या जो भी सामान हमारा मंदिर में है जो धुलने योग्य है उसको धुल दीजिए और अच्छे से साफ करके हमें फिर से अपने मंदिर में फिर से जमाना चाहिए। और अपने देवी देवताओं को, जो अगर आपकी चित्रपट सेवा है तो आप उसको अच्छे से गंगा जल वाले युक्त पानी से आप अच्छे से उसको साफ कर दीजिए और उसके बाद सारे देवी देवताओं को स्नान करा करके और आप उसको फिर से विराजमान करके पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरे मंदिर को एम्प्टी कर दिया है, खाली कर दिया है, मंदिर को खिसका दिया है और वहाँ पे मैं अच्छे से सारा एक एक कोना साफ करूँगी। जितनी भी डेकोरेशन थी मैंने सारी हटा दी है और वो सबको मैंने धो दिया है। वो ऊपर सूख रहा है। जब वो सूख जाएगी उसके बाद मैं उस डेकोरेशन को फिर से यूज़ कर लूँगी। और जितने भी मंदिर के सामान होते हैं आप कभी भी उसको बाथरूम वगैरह में मत धोइए। उसके लिए एक डेडिकेटेड बाल्टी आप कोई भी पात्र हो, बर्तन हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, आप उसका यूज़ करके उसी में ही मंदिर की सारी चीज़ों को धोइएगा। मैंने सारा एक एक कोना साफ कर दिया है। अब मैं ज़मीन से सारा एक एक कचरा निकाल करके उसके बाद मैं पूरा डस्टिंग कर लूँगी पूरे रूम की, मंदिर वाले रूम की। फिर उसके बाद मैं अपने मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। तो
कहते हैं कि जब ये सूतक या पातक लगा होता है तो हमें बहुत सारे नियमों का विचार करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को सोचना समझ करके करना होता है। और कभी पूजा नहीं कर सकते, नए कपड़े नहीं पहने जाते, तब तक बहुत सारी चीज़ों को खरीदना नहीं होता है, जब तक कि आपके यहाँ हवन वगैरह नहीं हो जाता तब तक। तो यही जीवन का नियम है। जब सूतक लगता है तो हम एक खुशी में सूतक लगता है, जब पातक लगता है तो एक जीवन के चले जाने पे पातक लगता है ना। तो उन नियमों को भी हमें चाहे जितना कड़वा सकते हो, मगर हमें उस चीज़ों को निभाना होता है और हम लोग निभाते हैं और निभाना भी चाहिए। जैसे मैं अपने घर से यहाँ पे दूर रहती हूँ, मगर मैंने वो नियम फॉलो किए जो हमारे वहाँ नियम फॉलो किए जाते हैं। तो अब देखिए, मैंने मंदिर को अच्छे से कॉलिन से मैं पहले एक बार अच्छे से साफ कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं एक कपड़े में गंगा जल लेकर के अभी आपको आगे मैं दिखाऊंगी, उससे अपने पूरे मंदिर को मैं पूरे तरीके से अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर भगवान के पास जाकर के मैं उनको क्लीन करके मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। अब आप आगे का वीडियो देखिए म्यूजिक के द्वारा। अब यहाँ पे मैंने गंगा जल और एक कपड़ा ले लिया है, उसमें मैं गंगा जल का स्प्रे करके पूरा जो मंदिर है मैं गंगा जल से अच्छे से साफ कर दूंगी। और कहते हैं पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ का कोई भी जल हो, चाहे गंगा हो, जमुना हो, किसी भी पवित्र नदी का अगर जल है, नहीं भी अगर जल है तो आप हल्दी भी डाल करके अच्छे से अगर मंदिर को साफ कर देंगे तो भी वो शुद्ध हो जाता है। तो मैंने गंगा जल से मंदिर को पूरा अच्छे से साफ कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। और मैं अब ज़मीन में पूरा अच्छे से पोछा लगा दूंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर बढ़िया सा नीट एंड क्लीन मेरा मंदिर हो जाएगा, मंदिर वाला। देखिए अब ये मंदिर मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया है। और कुछ बातों का हमें यहाँ पे याद रखना होता है, जैसे कि जब भी सूतक या पातक के बाद हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो उसमें किसी भी पवित्र नदियों का जल हो, अगर आपके पास जल नहीं है, उपलब्ध नहीं है किसी भी पवित्र नदियों का, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्दी को भी जल में घोल करके और उससे थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए और उससे भी आप बहुत अच्छे से मंदिर को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से गंगा जल है मेरे पास, तो मैंने गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे स्नान कराने के लिए आ गई हूँ। मैं पूरा स्नान नहीं कराऊंगी, कल बसंत पंचमी है तो मैं कल बसंत पंचमी वाले दिन स्नान कराऊंगी। मैंने जल ले लिया है, जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। अब मैं इस कपड़े से भिगो करके मैंने थोड़ा सा गुनगुना जल लिया हुआ है क्योंकि ठंडी चल रही है, और सारे भगवान को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी इस कपड़े के माध्यम से, सहायता से, और उसके बाद मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। तो
ये देखिए, मेरे पास एक चित्रपट था। चित्रपट का ऊपर का कागज़ ख़राब हो गया, ऊपर का जो कांच लगा होता है वो टूट गया था। तो मैंने इस चित्रपट को एक पॉलीथीन में अच्छे से रैप करके मैंने रख लिया है। और मैंने राम मंदिर का जो उद्घाटन का जो आमंत्रण पत्र था, मैंने उसको भी बहुत अच्छे से ऐसे ही पॉलीथीन में, नहीं कोई लिफाफा या वैसी पॉलीथीनें आती हैं, आप उसमें उसको अच्छे से पैक कर लीजिए, तो ये कभी ख़राब नहीं होती हैं। मैंने ऐसे ही पैक करके बहुत सारी फ़ोटोज़ को ऐसे रखा हुआ है, आप भी रख सकते हो, कभी ख़राब नहीं हो। सूतक और पातक में दोनों में नियम सेम होते हैं, ऑलमोस्ट दोनों में नियम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर की जितने दिन भी सूतक और पातक रहता है, 13 दिन तक पातक और सूतक, 1.25 महीने तक घर में पूजा नहीं होती है, मंदिर की चीज़ों को छुआ नहीं जाता। अगर आप छू भी लेते हैं तो उसको जब आपके यहाँ हवन वगैरह शुद्धिकरण हो जाए, तब सारी चीज़ों को अच्छे से धो करके पूरी अच्छे से चीज़ों को क्लीन किया जाता है, पूरे घर को क्लीन किया जाता है। और उसके बाद पूरे घर में हवन की धुनी दे करके और गंगा जल छिड़क करके पवित्र किया जाता है। चाहे आप वहीं पे रह रहे हो, चाहे आप बाहर रह रहे हो। तो सूतक और पातक होता है वो एक कुल के, मतलब एक ब्लड रिलेशन के सभी लोगों पे लागू होता है, चाहे वो बाहर रहे, चाहे वो उसी जगह पे रहे जहाँ पे ये नियम फॉलो किए जा रहे हैं। तो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और जिस दिन अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो हो जाती हैं, गाँवों में तो क्या किया जाता है, गाय के गोबर से पूरे घर को लीपा जाता है, शुद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद हवन पूजन वगैरह हो करके घर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरे अच्छे से शुद्ध किया जाता है। वो नियम हम लोगों को ज़रूर अपनाने चाहिए। उसी तरीके से आज हमारे यहाँ वहाँ पे हवन हो रहा था और मैंने अपने घर की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करके, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, सिर्फ मंदिर में दिखाया है, मंदिर की दिखाई है, मैंने पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है। और यहाँ पे भगवानों को अच्छे से विराजित करा है, उनको अच्छे से डीप क्लीनिंग की है सारे भगवान की। हमने गीले कपड़े से, गंगा जल मिश्रित जल से और गीले कपड़े से उसमें पोंछ करके मैंने सारे भगवानों को अच्छे से पोंछा है। और आपने देखा कि मंदिर में मैंने विराजमान कर दिया है। कल मैं सारे भगवानों, कल बसंत पंचमी है, तो मैं सारे अच्छे से भगवानों को स्नान कराऊंगी और फिर से उनको अभिषेक करूंगी और फिर से विराजित कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरी घर की, पूरे मंदिर की और घर की डीप क्लीनिंग की है, मंदिर की आपके साथ साझा करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिएगा कितना सुंदर मंदिर लग रहा है अब हमारा। इसमें से कुछ डेकोरेशन रह रही है, जो कि डेकोरेशन मैं बाद में कर दूंगी, क्योंकि अभी वो धुल करके सूखी गई है। मैंने एक एक चीज़ को धोया है, घर की जितना भी मंदिर में यूज़ था सब जो धोने लायक है मैंने धो दिया है उसे। अब आप अगर इस वीडियो को बताने में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो ज़रूर बताइएगा। सबके यहाँ अलग अलग नियम फॉलो किए जाते हैं। जिस तरीके से मेरे यहाँ होता है मैंने वो आपको साझा किया। हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हो, त्रुटियाँ हुई हो, तो कृपया आप क्षमा कीजिएगा। और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब देखिए पूरे मंदिर का एक ओवरव्यू देख लीजिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी। मैंने एक चंदन का मेरे पास सेंट था, मैंने वो भी डाल दिया है। बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और मंदिर बिल्कुल चमक करके साफ़ हो चुका है। आपको मेरा मंदिर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सबसे कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ, मैंने फ़र्स्ट वॉइस ओवर किया है, इसलिए अगर कोई भी त्रुटियां हुई हो तो मुझे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मेरे को किसी के दिल को आहत करने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था। आप सभी को श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपके अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हरे कृष्ण।